1950s का भारत, एक नया देश नए सपने को लेकर अपने पैरों पे खड़ा हो रहा हो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन जब एक नया सिस्टम बन रहा होता है तब सबसे ज़्यादा मौका मिलता है गलत लोगों को। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसका दिमाग स्टॉक मार्केट में तेज था लेकिन इरादे खाली। एक स्कैम जिसने पहली बार आज़ाद भारत को झटका दिया, जहाँ पब्लिक के पैसों से प्राइवेट दांव लगाए जा रहे थे। ये था मुंद्रा केस, आज़ाद भारत का पहला फाइनेंशियल स्कैम। साल 1957, भारत को आज़ादी मिले सिर्फ 10 साल ही हुए थे। देश नए रूल्स, नए इंस्टीट्यूशंस बना रहा था। उन्हीं नए इंस्टीट्यूशंस में एक था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC। एक ऐसी संस्कारी संस्था जहां आम जनता का पैसा सेफ माना जाता था। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। एक आदमी जिसका नाम था हरिदास मुंद्रा, कलकत्ता का एक स्टॉक ब्रोकर जिसे लोग मार्केट का किंग ऑफ मैनिपुलेशंस भी कहते थे। उसने ऐसा दांव खेला जहां पब्लिक के पैसों से अपना लॉस कवर कर लिया। हाँ, सही सुना आपने, पब्लिक का पैसा अपनी जेब भरने के लिए। और ये सब कुछ हो रहा था सरकार की आंखों के सामने। 1957 के जून महीने में मुंद्रा ने LIC से अपने खुद के कंपनीज के शेयर खरीदवा लिए, ऐसे कंपनीज जो ऑलरेडी लॉस में थे। और डील्स का जब सच बाहर आया तो पार्लियामेंट से लेके पूरा देश एक सवाल पूछने लगा, क्या हमारा पैसा सेफ है? यहीं से शुरू होती है इंडिया के पहले बड़े फाइनेंशियल स्कैम की कहानी, द LIC मुंद्रा स्कैंडल। LIC ने मुंद्रा की डूबती कंपनीज के शेयर में 1.26 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दी बिना प्रॉपर अप्रूवल के। ये पैसा आम लोगों का था और जब बात खुली पार्लियामेंट हिला दिया गया। इंक्वायरी हुई, फाइनेंस मिनिस्टर TT कृष्णमचारी पर सवाल उठ गए। देश के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इंक्वायरी के लिए बनाई जस्टिस चावला कमीशन, और वहां सच सामने आया, ये एक प्लान्ड स्कैम था। सिर्फ 10 साल आज़ादी के बाद ही भारत ने अपना पहला स्कैम देखा, एक स्कैम जिसने गवर्नमेंट के अंदर करप्शन का पहला दरवाजा खुला। ये था द हरिदास मुंद्रा केस, जहां देश सीख रहा था और सिस्टम हिल गया था।